सफेद कुर्ता, गले में महंगा लुई विटॉन का स्कार्फ, हाथ में करोड़ों की घड़ियां और अब देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं एक नेता। कर्नाटक की राजनीति में लंबे समय से बड़ा नाम रहे डीके शिव कुमार अब सिर्फ सत्ता की वजह से नहीं बल्कि अपनी दौलत, लग्जरी लाइफस्टाइल, परिवार और राजनीतिक प्रभाव की वजह से भी चर्चा में हैं। जब भी भारत के सबसे अमीर नेताओं की बात होती है तो कई नाम सामने आते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। चुनावी हलफनामों के विश्लेषण के मुताबिक डीके शिव कुमार अब देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनकी घोषित कुल संपत्ति 1413 करोड़ बताई जाती है, यानी उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी पीछे छोड़ दिया, जिनकी घोषित संपत्ति करीब 931 करोड़ है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय करीब 648 करोड़ की संपत्ति के साथ तीसरे नंबर पर हैं। दिलचस्प बात यह है कि देश के 3 सबसे अमीर मुख्यमंत्री अब दक्षिण भारत से आते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर डीके शिव कुमार हैं कौन? उनका पूरा नाम है डोडालहल्ली केंपेगौड़ा शिव कुमार। उनका जन्म बेंगलुरु के पास कनकपुरा में हुआ। वो कलिग्गा समुदाय से आते हैं और लंबे वक्त से कर्नाटक की राजनीति में एक्टिव हैं। अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। उनकी कुल घोषित संपत्ति, जैसा कि हमने आपको बताया, 1413 करोड़ है। इनमें करीब 1140 करोड़ की अचल संपत्ति यानी जमीन और प्रॉपर्टी शामिल है। करीब 273 करोड़ की चल संपत्ति है। हालांकि उनकी देनदारियां भी कम नहीं है और करीब 265 करोड़ की लायबिलिटीज उन्होंने घोषित की हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी संपत्ति अचानक नहीं बढ़ी। साल 2008 में उनकी घोषित संपत्ति करीब 75 करोड़ थी। 2013 तक ये बढ़कर 251 करोड़ पहुंची। 2018 में 840 करोड़ और फिर 2023 तक ये आंकड़ा 1413 करोड़ तक पहुंच गया, यानी करीब 1.5 दशक में उनकी संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी हुई। डीके शिव कुमार खुद कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी संपत्ति पारदर्शिता के साथ घोषित की है। उनका कहना रहा है कि कई लोग कंपनियों के जरिए संपत्ति रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी और अपने परिवार के नाम पर संपत्तियां घोषित की है। अब बात करते हैं उनकी दौलत के स्रोत की। उनकी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़ा है। हलफनामों के मुताबिक उन्हें पिता और दादी की वसीयत से कृषि भूमि मिली। इसके अलावा बेंगलुरु, मैसूर, कनकपुरा और दिल्ली में उनके कई रिहायशी और व्यवसायिक संपत्तियां हैं। बेंगलुरु में गोपालपुरा इलाके में एक मॉल साइट भी उनकी घोषित संपत्तियों में शामिल है। कर्नाटक में पिछले 2 दशकों में जमीन की कीमतों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई और इसका सीधा फायदा उनकी संपत्तियों की वैल्यू पर भी पड़ा। यही वजह है कि उनकी इमूवेबल एसेट्स का आंकड़ा अब 1000 करोड़ रुपए से पार पहुंच चुका है। लेकिन डीके शिव कुमार सिर्फ अपनी संपत्ति की वजह से चर्चा में नहीं रहते। उनका लाइफस्टाइल भी अक्सर सुर्खियों में रहता है। जहां कई नेता सादगी वाली छवि बनाते हैं, वहीं डीके शिव कुमार अपने लग्जरी स्टाइल को छिपाते नहीं हैं। उनके वार्डरोब में कई लग्जरी ब्रांड्स शामिल बताए जाते हैं। रोलेक्स और कार्टियर जैसी महंगी घड़ियां भी उनके कलेक्शन का हिस्सा मानी जाती हैं। एक बार वो बेंगलुरु में गार्बेज सेग्रीगेशन प्लांट के दौरे पर लुई विटॉन का स्कार्फ पहनकर पहुंचे थे, जिसकी काफी चर्चा भी हुई थी। उनकी एक और खास पहचान है उनके कपड़ों पर बना कस्टमाइज्ड डीके मोनोग्राम, यानी उनकी शर्ट्स और कुर्तास पर अक्सर उनका पर्सनलाइज्ड स्टाइल भी दिखाई देता है। अब बात करें उनके परिवार की तो डीके शिव कुमार की पत्नी उषा शिव कुमार हैं, जो बिजनेस वुमन और एजुकेशनिस्ट मानी जाती हैं। दोनों की शादी 1993 में हुई थी। चुनावों के दौरान उषा शिव कुमार कई बार प्रचार के दौरान नजर भी आई और कनकपुर में डोर टू डोर कैंपेन तक कर चुकी हैं। उनके परिवार में राजनीति भी मजबूत है। उनके भाई डीके सुरेश राजनीति में एक्टिव हैं और बेंगलुरु रूरल से सांसद रह चुके हैं, यानी दोनों भाई लंबे वक्त से राजनीतिक और संगठनात्मक तौर पर प्रभाव रखते हैं। डीके शिव कुमार और उषा के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा। उनकी बेटियों के नाम ऐश्वर्या और आभरण बताए जाते हैं, जबकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि बेटे का नाम आकाश है। परिवार की सबसे चर्चित कड़ी उनकी बेटी ऐश्वर्या की शादी रही। ऐश्वर्या की शादी अमृता हेगड़े से हुई, जो कैफे कॉफी डे के संस्थापक दिवंगत वीजी सिद्धार्थ के बेटे हैं। इस रिश्ते ने राजनीतिक और कारोबारी परिवारों को जोड़ने की वजह से भी काफी चर्चा बटोरी थी। ऐश्वर्या खुद भी शिक्षा क्षेत्र में जुड़ी हैं और ग्लोबल एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालती हैं, यानी परिवार का इन्फ्लुएंस सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि शिक्षा और कारोबार तक फैला हुआ है। लेकिन डीके शिव कुमार की कहानी सिर्फ दौलत और परिवार तक सीमित नहीं, उनका राजनीतिक सफर भी उतना ही दिलचस्प रहा है। 64 वर्षीय डीके शिव कुमार पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से राजनीति में एक्टिव हैं।
उन्होंने छात्र राजनीति से लेकर अपने सफर की शुरुआत की। 1989 में सिर्फ 27 साल की उम्र में पहली बार विधानसभा चुनाव जीता। इसके बाद लगातार 8 विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ साबित की। रामनगर जिले के कनकपुरा क्षेत्र में उनका प्रभाव इतना मजबूत माना जाता है कि उन्हें कनकपुरा बांडे यानी कनकपुरा की चट्टान तक कहा जाता है। वो कलिंगा समुदाय में मजबूत पकड़ और संगठन पर प्रभाव ने उन्हें कर्नाटक की राजनीति का बड़ा चेहरा बना दिया। हालांकि उनका राजनीतिक सफर सिर्फ सफलताओं से भरा नहीं रहा। उन पर आयकर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जांच भी हुई। प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग की कार्रवाई के चलते उन्हें 2019 में करीब 50 दिन तिहाड़ जेल में भी बिताने पड़े थे। लेकिन इन विवादों और जांचों के बावजूद उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर नहीं हुई। कांग्रेस के भीतर उन्हें लंबे समय से संकट मोचक नेता माना जाता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद उनका राजनीतिक कद और बढ़ा। अब मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ वो कर्नाटक की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।